उसका मास 50 किलो मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हाँ। जो फोर्स लग रहा है उसको बताओ। फोर्स कितना लग रहा है वही बताना। सोल्यूशन गिवन क्या है, m इक्वल टू 50 kg 50, द्रव्यमान कितना दिया 50 किलो। 50 किलो सर बॉडी मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई चीज जैसे तुम्हारी बॉडी शरीर है, अच्छा शरीर। कोई चीज जो सब दिखाई दे रहा है सब है। देखो इधर v इक्वल टू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बराबर 0 v बराबर भी 2 मीटर पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म चल रही है, पीछे तो आ जाती है। यहाँ अगर 2 मीटर पर सेकेंड चल रही है तो आगे भी 2 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसकी बढ़ेगी नहीं उसका। यूनिफॉर्म मतलब यह होता है आ रही है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। 2 मीटर पर सेकंड होगा ना। 2 मीटर पर सेकेंड वो भी होगा, हाँ और समझिए। हमको ज्ञात क्या करना है, यह अच्छा ये फोर्स ज्ञात करना है ना। हाँ भाई पहले समझ लो, ये बॉडी ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विथ, ये पकड़ो केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या डिफिनेशन होता है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा समझे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। भाई फार्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है, हाँ ये है नहीं करे इसमें, ये इवन नहीं करे। हाँ ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये निकालोगे तो है लिख दे रहे F बराबर m, है लिख दे रहे v माइनस यू बाई टी। हाँ समय कुछ दिया नहीं तो समय की जरूरत भी तो नहीं है। तो ये बराबर 50 किलो। है देखो m 50 किलो रख दो, 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 बटे टी क्या है 0, जब सब खत्म हो गया F इक्वल टू 0 आ गया। फोर्स कितना होगा 0। 0 वही तो बताएं 4 0 होगा। हाँ तो लिखो यही सब ना, फोर्स 0 हो अब गया। पहले में बता दिए 4 0 रहेगा। नंबर नहीं किए। समझिए, फोर्स विल बी 0, आंसर लिख दो फोर्स विल बी 0। 4 विकल्प दिया रहेगा तो 0 मार दो, समझिए। आज पहले दिन समझ में आया ये पढ़ाते हैं स्कूल में। कुछ नहीं समझ में आज यहाँ समझ में आया पहले दिन, हाँ, चलो ठीक है, समझ गया ना। यूनिफॉर्म मतलब पहले जितना वेलोसिटी उतना बाद में भी है, हमेशा है, समझिए। तो बंद करें नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर लिख के तब। चलो लगाओ इसको। पहले तुरंत उठ के आया आपकी। हमारे पेंसिल वाला है नहीं। A car, a train moves for 50 seconds covering a distance of 3500 with zero initial velocity. What is acceleration? कैसे निकलेगा? A car moves for 50 seconds covering a distance of 3500 with zero initial velocity. है देखो, with zero initial velocity यानी u इक्वल टू 0 दिया है कि नहीं? अरे फाइंड करना है। और क्या दिया है? t इक्वल टू 50 सेकेंड दिया है और डिस्टेंस s इक्वल टू दिया है 3500 मीटर। यस कहाँ से आ गया? ये निकालना है क्या दिया है डिस्टेंस, कैसे निकालोगे? सेकंड वाले एक का मतलब एक्सीलरेशन होता हाँ, आ है। जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। थर्ड वाले से निकालो। एक का मतलब एक्सीलरेशन होता है। यस का मतलब यस का मतलब डिस्टेंस होता है। अच्छा यस का डिस्टेंस टी का टोटल होता है। 3 इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाँ और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता सर है। आप गड़बड़ कर दोनों जीरो कर दिए। अब किसी को आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसमें देखो यू टी एस ए दिया है और किसमें है ये यू टी एस ए, इसी में है ये सब, तो ये लगाओगे, ये आपको पहले उसको लिख लीजिए। समझ गए? पढ़ाए होंगे आप। बात समझे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर जी आओ क्या लिखते हैं? बाकी आप तक कहाँ थे? आओ, ए उसके सबसे यस यू यू इनिशियल वेलोसिटी निकाल दो इसमें रख के फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे यू का बराबर 0 हो जाएगा उसका। अभी बना रहा है ना, इसको ग्रुप भेजे तुम लोग ग्रुप में, टी का हाफ कर देना 50 का 25 हो जाएगा। समझिए ये सब इम्पोर्टेंट आ है। देखो यस कितना दिया है 3500 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलो यहाँ पहले लिख दो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। देखो यस इक्वल टू 3500 दिया है, यू का मान 0 खत्म हो गया कहानी इसका, प्लस हाफ ए
टी का वैल्यू दिया 50 का स्क्वायर। भाई देखो कितना आ गया, 7000 आ गया। ए इक्वल टू बटे 50 50 50 50 आ गया, ये 2 कट गया। ये आ गया तुम्हारा 70 बटे 5 इंटू 5 तो लिख सकते हैं 60। 5 दूनी 10, 14 बटे 5 आ गया। बस ये लिख दो डायरेक्ट। यानी कितना आ गया, 2 सही 4 बटे 5, यानी कितना आ गया 2.8 सर जी अब यूथ बड़ा बढ़िया से बनाइए, हम ये बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर। समझिए, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग एडमिट करवा नहीं दिए, पता नहीं छोकरा देने देंगे नहीं देंगे। ये आ गया आंसर। एडमिट कार्ड क्या होता है? वाह यार, देख खाली का तुम पैसा। अच्छा जो वनडे का दिए रहते हैं वही। वाह यार, वो सब नहीं। कोई नहीं कितना भी आप कहोगे कि यह आ जाए परीक्षा में, चालू कर दे, काम लायक काम चल रहा है। स्केलर वर्क स्केलर है, लिखो स्केलर क्वांटिटी है। ये लोग खाली जानता जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले मास्टर इतना चीज समझ लोगे तो इतने में से काफी आ ही है। समझिए, आप कार्य कर रहे हैं जैसे ये अजी जाए हो गया। एक क्वेश्चन और हो गया एक क्वेश्चन और लिखो। अरे सर बहुत मच्छर काट रहे हैं आपको कोचिंग में। जलाओ मार्टिन। ए, क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो? एक क्वेश्चन और लिखो, बताओ। लिखो द मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ आप the momentum of a very heavy, अरे आप काहे नहीं लिखे? the momentum of, क्या लिखे हैं, आप बोले हैं। ऑफ अ वेरी हैवी को क्या का बोला जाता है? कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, बहुत भारी। हाँ बहुत भारी। तो इंग्लिश में और शब्द क्या होता है इसके लिए? द मोमेंटम ऑफ ए वेरी हैवी, हाई वेट नहीं, मैसिव बहुत बड़ा, या लार्ज, इसके जगह भी सब शब्द आ सकता है ना, वेरी हैवी की जगह पे। द मोमेंटम ऑफ ए वेरी हैवी, मैसिव, लार्ज, गिगैंटिक बोला जाता है इसको। क्या बहुत बड़ा होता है इसका मतलब। वो क्या गिगैंटिक क्या लिखे हैं? चल रहा है, चलने दो। गिगैंटिक ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला नहीं दिखा रहा है। अभी कर देंगे ऊपर ना। गिगैंटिक ऑब्जेक्ट, गिगैंटिक ऑब्जेक्ट। अभी देखो, GIGANTIC लिखे हैं। GIGANTIC ऑब्जेक्ट। गिगैंटिक ऑब्जेक्ट विल बी, क्या होगा? 4 विकल्प दिया है इसमें से, समझिए। बताइए द मोमेंटम ऑफ ए वेरी हैवी, मैसिव, लार्ज, गिगैंटिक ऑब्जेक्ट विल बी। 4 विकल्प दिया है। बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम कितना होगा? 4 विकल्प क्या दिया है? बताइए। वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जीरो, इनफाइनाइट। GRY वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, और तीसरा दिया है जीरो, 0 चौथा इनफाइनाइट। अब देखो क्या हो सकता है इसमें से? बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम क्या होगा? बहुत भारी ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज ही होना चाहिए, है नहीं? द मोमेंटम ऑफ वेरी है, देखो P इक्वल टू mv होता है ना फार्मूला। देखो इसको समझने के लिए P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? है देखो P इक्वल टू mv होता है देखो। m अगर बहुत ज़्यादा है तो P तो ज़्यादा होगा करेगा ऑटोमेटिक। लिख दो फ्रॉम P इक्वल टू mv, या वाला सही है, समझिए। P इक्वल टू mv से या वाला सही है। वेरी लार्ज बहुत ज़्यादा होगा उसका।
अगर इसी यहीं पे रहता द मोमेंटम ऑफ ए वेरी टिनी, यहाँ पे लिख दो वेरी टिनी, बहुत छोटा। मोमेंटम ऑफ ए Very small होगा। टिनी, वेरी स्मॉल चाहे टिनी लिख दो। टिनी टिनी मतलब छोटा होकर करता है। तो उसमें वेरी स्मॉल आ जाएगा। टिनी ऑब्जेक्ट विल बी, द मोमेंटम ऑफ ए टिनी ऑब्जेक्ट विल बी कितना होगा इसमें से? कौन आंसर? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल लिख दो, ये वाला तब सही हो जाएगा, समझिए? ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, समझिए? जी सर। और इसी पे लिख दिया, देखो द मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट हुज मास इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा वो। ऐसा बता दें। जिसका मास इनफाइनाइट है उसका इनफाइनाइट होगा, जिसका जीरो रहेगा, जिसका जीरो उसका जीरो होगा। बस काम खत्म। बस काम खत्म, उसने खुद दिया। समझिए? करते हैं रट। कैसे तेज हो गया इतना तुम?